लड़कियों ने एक बार फिर से मैदान मार लिया है और लाहौर बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की है। इस वक्त हमारे साथ तूबा आजम मौजूद हैं जिन्होंने 1091 मार्क्स लिए हैं और उनके साथ तशरीफ फरमा है अब्दुल्ला जिन्होंने कितने मार्क्स लिए हैं बता दीजिए। अब्दुल्ला ने 1090 एक नंबर का डिफरेंस है, कोई इतना लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं है। एक्सक्यूज मी, सबसे पहले तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेट्स और बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इतने ज्यादा मार्क्स लेना ये कोई आम बात नहीं है, छोटी बात है। लेकिन ये अजीम आपने क्या बात की है कि एक मार्क से कुछ भी मतलब क्या? आपने हिम्मत नहीं हारनी। लड़के मुकाबला कर सकते हैं, भरपूर मुकाबला करेंगे और सितारों से आगे जहां और भी हैं। मैट्रिक का नतीजा आया भाई, आगे एफएससी आएगी, मेरी देखेंगे। बहुत अच्छी बात है अब्दुल्ला, हम आप पे बहुत फख्र महसूस करते हैं। तूबा ने बहुत अच्छे मार्क्स दिए, लेकिन ये जो अजीम ने बात की ना कि एक मार्क से कुछ नहीं होता भाई, एक मार्क से आप फेल हो सकते हैं, एक मार्क से आप पास हो सकते हैं। एक नंबर की गेम जो है ना ये बहुत ज्यादा जो है ना आपको या तो यहाँ पहुंचा सकती है या यहाँ। लड़के बड़े चिल रिलैक्स होते हैं, एक नंबर हम दिमागों में सवार नहीं करते। और हम यही बात अपने गेस्ट से भी पूछते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं जी आप दोनों। तूबा पहले प्लीज आप बताएं कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत करम हुआ है मुझ पे, एक ब्लेसिंग उतरी है। ओवरवेलमिंग फीलिंग्स हैं और एक मिले जुले जज्बात इस वक्त हैं। सो खुशी तो बेपनाह है, उसकी तो कोई लिमिट नहीं है। देन बहुत से लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर के सबसे ज़्यादा प्राउड फीलिंग आ रही है और पेरेंट्स बहुत खुश हैं उसको, उनको देख के। तो अब्दुल्ला क्या फीलिंग्स हैं, कैसा महसूस करो? क्या हर वक्त पढ़ते रहते थे? नहीं, मेरी तो फीलिंग्स अभी यही है कि बस जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अभी बस यही चलता है। दरअसल मेरा जो मानना ये है कि मैं लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतरा, इस पर मैं फख्र महसूस करता हूँ। क्योंकि लोग आपसे जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं उससे आगे निकल गया और ये अल्लाह का मुझ पे बड़ा करम। ये हुई ना बात, ये हुई बात। अब्दुल्ला का जवाब भी बड़ा फिलोसॉफिकल है। तो तूबा और अब्दुल्ला हम दोनों से जानना चाहेंगे कि कितने घंटे पढ़ते हैं आप लोग, क्या सारा दिन पढ़ते हैं? अपने स्केड्यूल के बारे में देखने वालों को बताओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए आप दोनों रोल मॉडल हैं, तो कितनी देर पढ़ते हो और क्या आप लोग नर्ड्स हैं? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसे कोई जीन्स नहीं है हमारे अंदर। स्कूल और एकेडमी साथ साथ लेके चल रहे थे जी। लेकिन उसके बाद सेल्फ स्टडी आवर्स भी थे। हेल्थ और नींद के आवर्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था, अल्लाह का शुक्र है। कोई प्रेशर भी नहीं था, बिल्कुल चिल होके पढ़ा। आपने अब्दुल्ला लिया प्रेशर पढ़ाई का? मैंने बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लिया। मेरा जब दिल करता था मैं तब किताब खोल लेता था। अबाउट 3 घंटे मैं पढ़ता था अपनी एकेडमी और स्कूल के आवर्स के अलावा, और वो 3 घंटे मेरे फिक्स थे। या मैं रात को उठ के पढ़ लेता था या सुबह पढ़ लेता था, लेकिन पढ़ना मैंने 3 घंटे ही। जो सा मर्जी 3 घंटे में सब कवर हो जाता था? 3 घंटे में सब कवर हो जाता है अगर बंदे ने करना हो, नियत तो। 3 घंटे रोज पढ़ा अगर जाए, मतलब डेली का काम अगर डेली किया जाए, अगर एक सब्जेक्ट की एक लाइन भी डेली याद की जाए ना प्रॉपर तरीके से, तो वो पूरा सब्जेक्ट तैयार हो जाता है आपका साल। जबरदस्त। तूबा मुझे ये बताओ, जो लड़कियां होती हैं वो बाज़ औकात ये भी होता है कि अपनी अम्मा के साथ किचन में हेल्प भी कर रही होती हैं, हाथ बटा रही होती हैं, कुकिंग का भी शौक होता है, फिर और भी बहुत सारे शौक होते हैं, कपड़े खरीदने हैं, मेकअप खरीदना है, शॉपिंग भी करनी है। क्या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कोई हैं या नहीं सिर्फ पढ़ती रहती हो? नहीं, पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें मेरे ख्याल में साथ चलनी चाहिए, सिर्फ लड़कियों को नहीं। कुकिंग तो लड़कों का भी बहुत शौक होता है, तो जिसको शौक है वो उसे परस्यू करे। और लेकिन क्योंकि ब्रेक्स लेनी पड़ती हैं, आप मुसलसल पढ़ाई भी नहीं कर सकते, तो जब दिमाग को रिफ्रेशमेंट चाहिए तो इस तरह की एक्टिविटीज करते रहते थे साथ। तो आप क्या करती थी? मैं डायरी लिखती हूँ अपनी, यस, तो मैं उस पर काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी। या मुझे ऑर्गेनाइज करने का चीज़ें बहुत शौक है, तो काफ़ी हेल्प तो मामा की उसमें भी बहुत हो जाती थी। तो इस तरह छोटी मोटी एक्टिविटीज़ या मूवीज़ वगैरह देख लेना। तो अब्दुल्ला आप तो बता रहे हो यार कि 3 घंटे पढ़ते थे रोजाना की बुनियाद पर, तो पढ़ाई के अलावा और क्या करते थे साथ? पढ़ाई के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं था, सोता था, अपना टाइम स्पेंड था। स्पोर्ट्स में मैं ज़्यादा इन टच नहीं था, एक्सरसाइज में करता था, लेकिन पापा के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया। बिजनेस को डील करते हुए, रियल एस्टेट में जाते हुए, और उसका नॉलेज आहिस्ता आहिस्ता वो इंक्रीज होता जाता है और इंशाल्लाह आगे। नहीं, पापा को आपने कैसे हेल्प किया इस एज में? कैसे हेल्प किया रियल एस्टेट में? वो मैट्रिक में रियल एस्टेट में पापा को कैसे हेल्प कर लिया? इस एज में ना दरअसल अब अगर आप एक इलाके में बैठे हैं ना, आपको 3 इलाके छोड़ के या 4 इलाके छोड़ के उस जगह का इल्म नहीं होता कि उसकी वैल्यू कितनी है। और जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं वो यही करते हैं कि उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देते हैं। आप एक के पास जाएंगे वो कुछ और रेट बताएगा, दूसरे के पास जाएंगे वो कुछ और रेट बताएगा। अब इसको सर्च करना पड़ता है, इसको देखना पड़ता है कि कौन सबसे कम रेट बता रहा है, फिर उसे भी उससे कम रेट लगाना होता है। अगर वो उतर है तो उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू बहुत कम है। वहाँ के लोगों से सवाल करना पड़ता है। ये सारी ट्रिक्स आपके वालिद ने सिखाई आपको?
नहीं, बस साथ साथ सीखता जाओ। नहीं तो अब्दुल्ला माशाल्लाह से पढ़ाई में भी इतने अच्छे हो और अब्बा के बिजनेस में भी जिस तरह से बता रहे हो कि सच की हेल्प करते हो अब्बू को, तो ये शौक क्या बचपन से ही था कि अब्बू को हेल्प करनी है? क्या रियल एस्टेट में आने का इरादा रखते हो फ्यूचर? रियल एस्टेट में इंशाल्लाह फ्यूचर में इरादा तो है, साथ साथ कंटिन्यू करने का, और इंशाल्लाह कोई सोसाइटीज़ के अंदर एंटर करेंगे। अरे वाह, मुझे भी बस एक घर चाहिए आपकी सोसाइटी में। ठीक और है अब्दुल्ला। तूबा क्या करना चाहेंगी फ्यूचर में? तूबा से भी पूछा जी। जाए, फर्स्ट पोजीशन है आपकी। मैं इंशाल्लाह इंजीनियरिंग करना चाहूँगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जबरदस्त। मुझे तूबा एक बात बताओ अब्दुल्ला, आप भी बताओ, जब मार्क्स का पता चला कि इतने माशाल्लाह ज्यादा मार्क्स आए हैं, वो खबर किसने दी और उस वक्त हाँ, कैफियत क्या उस थी? वक्त मैं क्या? वो जानना चाहती हूँ। हम लोग को तो याद है एक दिन पहले नींद नहीं पड़ती थी है कि ना? अगले दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, तो कैसी टेंशन फीलिंग? से हमें तो नींद ही नहीं आती थी। दरअसल हमारी नींद तो 2 दिन से ही खराब हुई थी। टॉपर्स को पहले अनाउंस कर दिया जाता है। कल हमें न्यूज़ मिली थी वहाँ से कि अनाउंस कर दिया जाएगा, और हमने जिससे पूछा, अपने मतलब सोर्सेज से पूछा, तो ये कहते हैं कि जिनकी पोजीशन है उनको लेटर्स भी चले गए कल ही। हम बड़े परेशान हुए क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमारी मेहनत थी इतनी, तो बाद में कोई लेटर नहीं आया। सुबह बड़े परेशान उठे, तो उसके बाद सारा वो टाइम परेशानी में गुजरा। 10 बजे के करीब जब रिजल्ट आया, मैंने वेबसाइट पे अपना रिजल्ट सर्च करने की कोशिश की, लेकिन मेरा एरर आ गया उसमें, क्योंकि लोड ज़्यादा हो और जाता वो है। टेंशन बढ़ती जा रही होगी। आहिस्ता आहिस्ता फिर मेरी बहन ने मुझे सेंड किया अपनी यूनिवर्सिटी से, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। वैसे वालिद आप साहब उम्मीद थे कर रहे थे कि आप इतने नंबर लोगे? जी, उम्मीद मेरी थी 1085 प्लस की, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया अल्लाह। अरे वाह वाह, माशाल्लाह, बिल्कुल एक्यूरेट। जो बच्चे मेहनत करते हैं, सारा साल पढ़ते हैं, उनको ये अंदाजा होता है कि वो कितने % मार्क्स लेंगे और उनकी क्या पोजीशन आपको आएगी। अंदाजा था आप कितने नंबर लेंगे? हाँ, मेरी तो उम्मीद से ज्यादा ही आ गए, मैं भी यही कहूंगी। तूबा, किसने खबर ब्रेक की? मैं सो रही थी जब रिजल्ट मतलब 10 बजे सुबह अनाउंस होता है, तो मेरी टीचर ने फ़ोन करके उठाया था मुझे, और उन्होंने ही फ़ोन पे बताया था कि 1091 आया है। तो उस वक्त तो मैं इमोशनल काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि मैं सुबह फजर के वक्त यही दुआ करके सोई थी, तो ऐसा लग रहा था लाइक मुझे रिस्पॉन्स मिला अल्लाह की तरफ से कि अरे ये लो वाह, तुमने मांगा था तो माशाल्लाह। मिल गई सक्सेस। तो सबसे पहले टीचर से कंग्रेचुलेशन रिसीव की मैंने, उसके बाद देन बस सारे इमोशनल हो गए थे। तो कि मैं- आप थोड़ा इस वजह से भी इमोशनल तो नहीं होगी कि 1100 में से 1100 क्यों नहीं आए वो? नहीं अल्लाह ये 8-9 नंबर क्यों कट गए? नहीं, मुझे ज्यादा कटने की उम्मीद थी, अच्छा, लेकिन अल्लाह ने बहुत ज्यादा दे दिया। अल्लाह का माशाल्लाह। करम। मैसेज क्या देना चाहेंगी तूबा? आप भी अब्दुल्ला, आप भी, पहले अब्दुल्ला आप दे दें यूथ को, जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेहनत बिल्कुल नहीं करते, अब बस वो जो ब्रेक में हमने बातें की हैं ना, बस वो फिर एंड पे वैसे ही कर लेते हैं, एग्जाम्स में नकल मार के और काम चला लेते हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि बस जो दिन का काम है वो इंसान अगर दिन में पूरा करे ना, तो आराम से वो काम कर सकता है। अगर उसने कल पे छोड़ दिया ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होता जाता है। मैंने भी कुछ इश्यूज फेस किए रेजिडेंस की वजह से, अपनी रेजिडेंस शिफ्ट की थी, तो उसका कोई इशू नहीं होता। वो अगर इंसान मेहनत करना चाहे तो वो कवर अप कर ही जाता है। बिल्कुल। और मैट्रिक में अगर इंसान 3 महीने दिल लगा के पढ़ लेना, अपनी एक्टिविटीज को क्रॉस कर ले, तो वो टॉप कर सकता है। अरे वाह, 3 महीने का टाइम चाहिए। 3 महीने चाहिए आपको अब्दुल्ला जितने मार्क्स लेने के लिए, दिल लगा के, और मेरे लेकिन ख्याल से मेहनत। आपका कोई ऑनलाइन कोर्स भी आएगा इस पे, 3 महीने में मैट्रिक में टॉप करें। तूबा, मैसेज प्लीज। मेरे ख्याल में थॉट्स आपकी बहुत ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ के लिए एम कर रहे हो, और टेंशन फ्री होके बिल्कुल रिलैक्स होके उसकी तरफ अप्रोच करनी है बस। दोनों ने बहुत खूबसूरत अजीम मैसेज दिया। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।